नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने गोवा में घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ ना। ऐसी खतरनाक, सच बता रहा हूँ। आप खाली खुद को उस लड़के की जगह रख के सोचते जाइए, इस कहानी को इमेजिन करते जाइए। मैं गारंटी बता रहा हूँ, किसी भी स्ट्रेंजर के ऊपर विश्वास करने से पहले ना 1 करोड़ बार सोचेंगे। बहुत खौफनाक एक्सपीरियंस हुआ पुलकित नाम के इस लड़के को एक गोवा ट्रिप के दौरान, जब उसके सामने आ गई खुद। टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, निषिर-डाक। दरअसल पुलकित का हमेशा से सपना था कि वो गोवा घूमने के लिए जाए, लेकिन कभी ये मुहूर्त निकल ही नहीं पा रहा था। कभी कोई दोस्त रेडी नहीं होता था, तो कभी मॉम डैड उसे पैसे नहीं देते थे। हालांकि इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, 22-23 साल का था, लाइफ के फुल मजे कर रहा था, जॉब नहीं कर रहा था, इसलिए आमदनी कुछ होती नहीं थी। इसलिए हर चीज करने के लिए घर वालों की परमिशन और घर वालों से पैसे लेना पड़ता था। एक दिन मुहूर्त बन गया। भी ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा जब जिद कर दिया, अपने दोस्तों वोस्तों को इतना ज्यादा माइंड वॉश करके अपने घर वालों से बात करा दिया, तो घर वालों ने बोल दिया कि जाओ बेटा घूमने जा। दिए तुझे पैसे, 7-8 हज़ार रुपए दिए, ये पहुंच जाता है अपने दोस्तों के साथ गोवा में। पहले दिन ये लोग गोवा में बहुत बढ़िया से घूमे यार। अब रात का वक्त आया। 4 दोस्त थे टोटल पुलकित को मिला के। एक सी साइड में जो शैक्स होते हैं, वहां पर बैठ के बढ़िया से पीने लगे। बहुत समय बीत गया, ढेर सारी बात कर रहे थे, गाने चल रहे थे, फुल एकदम पार्टी मूड बना हुआ था और एकदम वाइब कर रहे थे आपस में। पता नहीं कितना समय हो रहा था, काफी रात हो गई थी, टाइम के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अचानक से पुलकित की नजर पड़ती है थोड़ी आगे की तरफ। समुद्र के बिल्कुल किनारे एक लड़की खड़ी हुई है, खूबसूरत सी। व्हाइट कलर का टॉप था और रेड कलर का उसके साथ शॉर्ट्स पहनी हुई थी। ध्यान से वो बिल्कुल समुद्र में देख रही थी, लहरों को नोटिस कर रही थी, मानो कि पता नहीं क्या सोच रही थी। जमीन में भी देख रही थी कभी कभी, तो कभी कभी तारों में भी। पुलकित उसे नॉन स्टॉप घूरा जा रहा था। वो चाह कर भी अपनी नजरें इस लड़की से हटा नहीं पा रहा था। वो इस लड़की के बारे में अपने दोस्तों को नहीं बोलना चाह रहा था, क्योंकि बोलता तो ये लोग बहुत मस्ती करने लगते। वो सोच रहा था कि मुझे मौका मिले और मैं उस लड़की से बात करूं, बात करके ही रखूंगा, ये उसने ठान लिया था अपने दिमाग में। जैसे उसने ये ठाना कि काश कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि वो लड़की यहाँ से हट जाए और मैं उससे बात करने के लिए उस तक पहुँच जाऊँ, कि वो लड़की अपने आप वहाँ से हट के साइड में कहीं जाकर नीचे की तरफ बैठ गई। इसने बोला, बताओ मेरी मन की आवाज़ ये यूनिवर्स भी सुन रहा है क्या? आज ये यूनिवर्स मुझे उस लड़की से मिलाना चाहता है क्या? वैसे भी नशे में तो बहुत था। अपने दोस्तों को बोलता है कि यार मैं सुट्टा लेके आता हूँ, ख़त्म हो गया है, तुम लोग बैठो एंजॉय करो, आ रहा हूँ। ऐसा बोल के ही चला गया। इसके तीनों दोस्त वहीं पर बैठे हैं। वो लड़की थोड़ी आगे इन दोस्तों की नज़रों से थोड़े ऐसे एरिया में बैठी हुई थी कि इनकी नज़रें वहाँ पहुँच नहीं सकती थी। उसके बाजू में गया, डायरेक्टली जाके बैठ गया और उस लड़की के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हाय, आई एम पुलकित। और आप? लड़की अपना नाम बताती है, आई एम निशी। जैसे उसका नाम सुनता है तो मदहोश हो जाता है। निशी यानी कि खूबसूरत रात। इसके नाम में ही एक अलग सा सेंस था। जितनी खूबसूरत ये रात थी, उतनी ही खूबसूरत ये लड़की थी। खैर, उसके बाजू में बैठ के उससे फ्लर्टिंग करने लगता है, ढेर सारी बातें भी करने लगता है। फिर कुछ ही मिनटों बाद उसकी ये फ्लर्टिंग, उसकी ये बातें खामोशी में बदल जाती है और दोनों ही आसमान की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कि दोनों कहीं खोए हुए हैं। शायद निशी के पास भी कुछ बातें नहीं बची हुई थी और इसके पास भी नहीं। ये सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड वाली हो गई। निशी उठी और बोली कि आपसे मिलके अच्छा लगा, मैं चलती हूँ। और निशी पलटकर जाने लगी। ये देखता ही रह गया कि यार काश मैं उस लड़की का नंबर मांग लिया होता। कि लड़की थोड़ी आगे बढ़ी और रुक गई, पलट के इसकी तरफ देखती और कहती है कि तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते हो मेरे घर पर? मैं घर पर अकेली रहती हूँ, वहाँ चलते हैं, कुछ ड्रिंक विंक लेते हैं, सुबह लौट जाना। लड़के ने जैसे ये सुना, मजा आ गया उसको सुन के। उसका दिमाग खराब हो गया कि ये क्या है, ये तो बढ़िया हो गया। उसने बोला बस 2 मिनट। अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया, बोला कि यार मुझे ना मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया है गोवा में,
तो तुम लोग अपने होटल रूम में चले जाओ मस्त से एंजॉय करके, मैं सुबह तुम्हें मिलता हूँ, मैं अपने उस फ्रेंड के घर आज जा रहा हूँ। उसने ही बोल दिया कि ठीक है भाई आराम से जा। और इसने फ़ोन काटा और ये निशी के पीछे उससे घर तरफ चल पड़ा। निशी का घर एक सेपरेट बंगलो टाइप का था, खूबसूरत सा बंगलो, और इतने बड़े बंगलो में निशी अकेली रहती थी। अंदर जाते जाते तक उसने निशी से ढेर सारे सवाल किया, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, अकेले कैसे रहती हो। निशी ने सब कुछ बताया कि उसके मम्मी पापा इस दुनिया में रहे नहीं हैं, और बस एक उसका रिश्ता जुड़ा था शादी का जो कि टॉक्सिक निकला, वो भी अलग हो गया है। अब इस पूरी दुनिया में निशी किसी को अपना नहीं मानती है। ऐसी बातचीत करते करते ये लोग निशी के बंगलो के अंदर एंटर करते हैं। लेकिन जैसे ही इसके हॉल में इसने एंटर किया, यहाँ की वाइब थोड़ी सी अजीब सी लगी। एक तो हॉल में एंटर करते से ही अंदर एक रूम था, वहां से कुत्ते के घुर्राने की आवाज आ रही थी। एक बड़ा सा कुत्ता, जिसे समझ में आ रहा था कि निशी ने उस कमरे में बंद करके रखा है। ये तुरंत निशी को कहता है कि तुमने उस कुत्ते को इस कमरे में ऐसा बंद करके क्यों रखी हो, क्या वो थोड़ा ज्यादा डेंजरस है। निशी कहती है उसे इग्नोर करो, जितना तुम सोच नहीं सकते उससे कई गुना ज्यादा डेंजरस और एग्रेसिव है। उसको छोड़ो ना, बैठो आराम से। अब वो बैठने के लिए जैसे सोफे में गया, सोफे में नोटिस किया बड़ा अलग सा सोफा था यार, ये अलग ही लेदर का कुछ बना हुआ था। फिर उसने पर्दे देखा निशी घर के, ये पर्दे भी कपड़े के नहीं थे, कुछ अलग ही कपड़ा, मतलब कुछ अलग ही टेक्सचर था, ये अलग ही मटेरियल था, मटेरियल कहेंगे। ये सोचा कि ये कौन सा मटेरियल है। घर की एक एक चीज अजीब तरीके से डिजाइन थी। घर में लगी हुई पेंटिंग्स कह लो, घर में लगा हुआ झूमर कह लो, बहुत क्रीपी वाइब दे रहा था, बहुत ही यूनिक वाइब दे रहा था। इसने बोला कि ये पर्दा यार, ये कपड़े का नहीं, ये कौन सा मटेरियल है। ये बोलती है कि सिर्फ पर्दा ही नहीं, मेरे घर में लगी हुई हर एक चीज यूनिक है, तुम मतलब देखोगे तो शॉक्ड हो जाओगे। मैं एक्चुअली एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ और ये मेरे सारे शौक है। बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन ये मटेरियल क्या है। वो बोलती है कि यहाँ मिलेगा भी नहीं, तुम समझोगे भी नहीं, मैं आउट ऑफ कंट्री से लेकर आई हूँ इसे। इसे लगता है कि ठीक है यार। लड़की बोलती है कि वो सब छोड़ो ना, हम एंजॉय करते हैं। वो एक मतलब एक ऐसा अलमारी जैसा था कांच का, उसको खोलती है और वहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी शराब रखी हुई थी। उसमें से एक बोतल निकालती है जिसने कभी देखा नहीं था, जीवन में कभी नहीं देखा था। देखने में वो बोतल बहुत महंगी दिखाई दे रही थी। निशी ने उसे ग्लास में निकाली और इसको ऑफर किए। ये जैसे ही एक सिप लिया, इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा यूनिक टेस्ट कि उसका दिमाग खराब हो गया। अब ये उस लड़की की खूबसूरती को देखा जा रहा था। हर एक सिप के साथ सामने बैठी हुई निशी की खूबसूरती 10 गुनी होती जा रही थी। जब इसका एक पैक खत्म हुआ, उसने दूसरा पैक निकालने के लिए उठी तो नीचे एक ड्रॉर था, वहां से ड्रॉर से कम इतनी सारी कैंडल्स उठाई और अब जमीन में बैठ गई। यह पीने लगा और अब बिना एक शब्द कहे निशी की खूबसूरती में मदहोश सा होने लगा। वो शायद इग्नोर कर रहा था कि निशी सामने बैठकर क्या कर रही है। जमीन में बैठी बैठी निशी अपने चारों तरफ वो कैंडल लगा रही थी। जब उसका ये वाला पैक भी खत्म होने ही वाला था तो निशी से सवाल करता है कि तुम ऐसे जमीन में क्यों बैठी हुई हो, तुम ऐसे कैंडल क्यों जला रही हो। निशी ने इसे ध्यान से देखी और बोली कि मैं तुम्हारे साथ भी वही करने वाली हूँ जो अब तक मैं सारे मर्दों के साथ करते आई हूँ। इसे थोड़ा सा अजीब सा लगा। पूछा कि ऐसा क्या करते आई हो, अपनी खूबसूरती से मार डाली हो क्या। निशी कहती है कि बताओ, इतने नशे में भी जाकर तुम्हें सब कुछ आसानी से समझ में आ रहा है। जैसे उसने निशी की ये बात सुना, उसको बहुत अजीब लगा। उसने बोला कि कुछ ठीक नहीं है, सर थोड़ा ज्यादा भी घूम रहा है, सिर्फ 2 पैक दारू मैंने यहाँ पे आगे पिया हूं, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है। ये लड़की भी अजीब बात कर रही है। अचानक से ये रूम का जो माहौल था वो जितना भी ज्यादा क्रीपी था, वो उससे भी ज्यादा क्रीपी लगने लगा। अब वो कुत्ता जो एक दरवाजे में कमरे में बंद था, वो और जोर जोर से ग्राउल करने लगा था और शायद वो दरवाजे पर मार। ये सारी चीजें अपने लड़के पुलकित को डराने लगी। पुलकित ने बोला कि ठीक है, अब मैं निकलता हूं। ये कहकर उसने वो ग्लास साइड में रखा है और जैसे ही खड़ा हुआ, मुंह के बल बॉडी सुन्न करके गिरा है, मुंह के बल। अब ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा शरीर बंद गया है, कहीं जम गया है। वो उठ के वहां से भागना चाह रहा है, जाना चाह रहा है। उसको पूरा आभास हो गया है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन हिल भी नहीं पा रहा है। देख सब पा रहा है, सुन सब पा रहा है।
जैसे ही वो गिरा, वो लड़की उसके नज़दीक आई, एक बड़ी सी क्रीपी सी स्माइल दी और उसकी शर्ट उतारी। फिर एक एक करके उसके कपड़े उतार दिए। जैसे ही उसके पूरे कपड़े उतरे, वो गई अंदर वाले कमरे की तरफ। वो कमरे का दरवाजा खोली, जिस कमरे में कुत्ता बंद था, और वहां से निकला एक ऐसा क्रीपी सा जीव जिसे कुत्ता तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था। दिखने में यह हूबहू इंसान था, पूरा गंजा, स्केलेटन, एक नरकंकाल जितना पतला, बेहद लंबा और बिल्कुल कुत्ते की तरह ही चल रहा है। उसकी जुबान बाहर लटक रही थी, इतनी लंबी, और लार तो इतनी टपक रही थी कि आधा आधा लीटर पानी जैसा गिर जाता है। वो धीरे धीरे करके इसकी तरफ बढ़ने लगा और इसके शरीर में डर की इतनी खतरनाक लहर दौड़ पड़ी कि इसने सरेंडर कर दिया कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। उसके नजदीक पहुंचा, अपनी जुबान से उसके पैर वाले अंगूठे से उसको चाटना शुरू किया और सीधे यहां पर खत्म किया। जैसे उसकी जीभ यहां से पास हुई है, उसके सर में करंट सा लगा और उसने वहीं पर अपना सुध-बुध खो दिया। वो एक्सेप्ट कर लिया अपनी मौत को। वो कोस रहा था उस समय को जिस समय उसने ये सोचा था कि मैं इस मनहूस खूबसूरत लड़की के साथ उसके घर पर जाऊंगा। वो लड़की थी या मौत का पैगाम, उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो खुद को सरेंडर कर दिया। लेकिन एक मिनट, उसकी मौत नहीं हुई थी। उसकी एक चीख के साथ, एक झगड़े की आवाज के साथ वापस से नींद खुली। वो अपने आप को उसी घर के अंदर एक सोफे के पीछे पाया। वो बंधा हुआ था रस्सी से। वो खतरनाक जानवर, जीव या राक्षस उसके आसपास नहीं था। यह आवाज सामने वाले दरवाजे की तरफ से आ रही थी। 4-5 आदमी उस निशी से कह रहे थे कि हम बहुत दिन से नोटिस कर रहे हैं, तुम्हारे घर पे बहुत सारे लड़कों का आना जाना है। लड़के अंदर आते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन लौटते हुए दिखाई नहीं देते हैं। सच सच बताओ, तुम्हारी सच्चाई क्या है? क्या करती हो उन लोगों के साथ? निशी उनसे यही कह रही है कि मैं कुछ ऐसा नहीं करती हूं, वो मेरे फ्रेंड्स ही हैं, आते हैं चले जाते हैं। आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किए होंगे कि इतने में ये जोर से चिल्लाता है, प्लीज हेल्प मी, मैं इस सोफे के पीछे बंधा हुआ हूं, पड़ा हुआ हूं, मेरी मौत हो रही है। जैसे ही उन लोगों ने सुने, वो तुरंत निशी को धक्का देते हुए अंदर आए। देखे कि इसने कुछ पहना नहीं है, सब बंधा हुआ है। फटाक से इसको खोले, बोले भाई कपड़े पहन। ये फटाक से कपड़े पहना है और ऐसा भागा है ना, बिना पीछे देखे। इसने सोचा भी नहीं कि मैं निशी को देखूं, उन लोगों को देखूं जिन लोगों ने मेरी मदद की, उनको थैंक यू बोलूं, या फिर वो राक्षस को देखने की कोशिश करूं जो कुत्ते की तरह दिखाई दे रहा था, ग्रोल कर रहा था और मुझे चाटने के लिए आया हुआ था। पूरी रात मेरे साथ क्या हुआ, ये मुझे क्यों लेके आए, उसको कुछ नहीं मालूम। ये वहां से निकला, अपने दोस्तों को भी कुछ नहीं बताया, बहुत नॉर्मल रहने की कोशिश किया। जितने दिन गोवा में रहा, एक अलग ही ट्रांस में रहा। फिर अपने घर आ गया। फिर इस घटना के ठीक 1 महीने बाद वो अपनी एक बंगाली फ्रेंड से मिला। ये अपनी इस फ्रेंड से मिलके क्या कहता है कि यार सोना, तू बंगाली है ना, तो तुझे भूत प्रेत, डायनो, चुड़ैलों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। सोना ये बात सुन के भड़क गई, बोली कि यार तुम लोग अजीब सा मजाक बना कर रख दियो, मतलब हम बंगाली लड़की है तो ये सारी चीजें हमें पता होगी, ये कौन सा लॉजिक बनता है, क्यों हमें तुम उन सारी चीजों से जोड़ते हो। बोलता है नहीं नहीं, मैं ऐसा जोड़ थोड़ी रहा हूं, मैं सिर्फ तुझसे जानना चाह रहा हूं कि जिस चीज का मुझे नॉलेज नहीं हो सकता उस चीज का तुझे नॉलेज हो। एज अ बंगाली नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ ऐसी एक फ्रेंड की तरह। वो अपनी थोड़ी सी बात पलटता है तो सोना कहती है अच्छा ठीक है, पूछ, क्या पूछ रहा था। ये जो उस रात को गोवा में इसके साथ कांड हुआ था ना, उस पूरे कांड को एक शॉर्ट फिल्म बताकर सोना को सुनाता है और कहता है कि सोना, वो लड़की कौन रही होगी, वो निशी नाम की लड़की क्या रही होगी, वो इंसान ही रही होगी या शैतान या फिर कोई चुड़ैल वुड़ैल। एक्चुअली ये कल रात को ही मैंने शॉर्ट फिल्म देखा, मुझे उसका एंड समझ में नहीं आया, इसलिए सोचा तुझसे पूछता हूँ कि इस फिल्म की विलन निशी को इंसान थी या भूत। तो सोना कहती है कि देख, जितनी भी तूने मुझे ये कहानी सुनाया है, वो कहानी से तो इतना ही समझ में आता है कि निशी कोई इंसान नहीं बल्कि खुद निशिर डाक थी। ये एक इस प्रकार की चुड़ैलें होती है, इस प्रकार की शैतानी शक्ति होती है जो एक्सट्रीम पावरफुल होती है, नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई रहती है। तरह तरह के क्रिएचर्स को, तरह तरह की प्रेत आत्माओं को, चुड़ैलों को, डायनों को, पिशाचों को अपने अंडर बंदी बनाकर रखती है। ज़रूरत पड़ने पर उनका यूज़ करती है।
बहुत भारी लेवल का ब्लैक मैजिक कर सकती है। कोई निषेधाग के हत्थे चढ़ जाए तो कभी जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। अगर उसकी करोड़ों में एक वाली किस्मत होगी ना, तभी वो उसके चंगुल से बचकर बाहर निकल पाएगा। निषेधाग ज्यादातर मर्दों को अपना शिकार बनाती है। अब तेरी जो शॉर्ट फिल्म की कहानी जो तूने देखा, उसमें भी तो वो जो लड़का था, कहानी का हीरो, वो भी तो अकेला उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होके उसके पास चला गया था। बेचारा नहीं जानता था उसका कभी भी शिकार बन जाता, या फिर वो क्रिएचर उसे खाने के लिए बैठा हुआ था जो कि अंदर इतने समय से बंद था। लेकिन कुछ भी कहो, लकी तो तेरी फिल्म का हीरो बहुत ज़्यादा था। ये जैसे सुना ना, इसके सुन्न हो गया दिमाग। बोला कि ये क्या था, ये मैंने क्या एक्सपीरियंस किया हो। सोना बोलती है कि लेकिन तू इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है किसी शॉर्ट फिल्म की कहानी पर। ये फटाक से बोलता है नहीं नहीं, ये शॉर्ट फिल्म जब मैंने देखा तो मुझे इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक लगी कि ऐसा लगा कि उस हीरो की जगह मैं ही हूँ। सोना हंसने लगी और थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद वो अपने घर को निकल गई। सोना निकल गई, निषेधाग की वो खौफनाक रात भी निकल गई, लेकिन इसके जहन से, इसके दिमाग से वो खौफनाक घटना आज तक नहीं निकली है। आज भी अपनी आंखें बंद करता है, किसी भी स्ट्रेंजर से बात करने के लिए जाता है ना, तो अजीब सा सहम सा जाता है कुछ सेकंड्स के लिए कि कहीं इसके अंदर भी तो कुछ गड़बड़ नहीं है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे खुद पुलकित ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। पुलकित ने इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। सिर्फ और सिर्फ हम ही पहले हैं जो कि पुलकित ने बोला कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरी दुनिया को बताइए, सिर्फ मेरा नाम बदल देना, बाकी एक एक चीज़ सेम टू सेम रखना। मैंने भी रखा और आप लोगों को एक मनोरंजन के साथ सीख देने के लिए आ गया। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।